हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। अगर आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसे सोल्व करिए। नहीं तो चलिए पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन है क्या। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल नंबर विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे इंटीग्रल एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो चलो आप करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, hit the notification bell for upcoming videos. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डोमेन फॉर ईच पार्ट। हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके लिए और इसके लिए भी डोमेन पहले पता कर लेना है, फिर डोमेन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इंटीग्रल एक्स क्या आएगा। वैसे हमें इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, पहले तो डोमेन देख लेते हैं। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x+1 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या, 0। यानी यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा, 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे आएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -0.5। यहाँ पे एक पार्ट का तो अपने डोमेन कुछ ऐसा पता कर लिया, ठीक है, इस वाले का। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे बगल वाले पे आप देखोगे इसके लिए, तो इसके लिए भी आप लिखोगे -x² -x+6, ये भी आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जिसकी वजह से ये होएगा x² + x -6 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x+3 इंटू x-2, ये लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखोगे तो ये आएगा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 2। इसका डोमेन कुछ ऐसा आया। तो ये दो अलग अलग पार्ट के डोमेन आपने यहाँ पे निकाले, और इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो कंबाइंड डोमेन कुछ ऐसा निकलेगा। कंबाइंड डोमेन ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये x जो है -3 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाए। और यहाँ पे भी देख रहे हो कि x क्या है, तो यहाँ पे -0.5 से बड़ा है और उसके बराबर है। तो कंबाइंड डोमेन कुछ ऐसा निकलेगा, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -0.5 और यहाँ लेस देन क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2। ये हमारे पास कंबाइंड डोमेन आ चुका है। वैसे हम चाहें तो यहाँ से भी हम आंसर दे सकते हैं कि x का क्या वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, लेकिन हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि कोई और भी वैल्यू है क्या जो इंटीजर के फॉर्म में है। तो उसके लिए चलो अब आप क्या करो कि अब इसे सोल्व करो। तो ये क्लियर है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पार्ट है इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो देखो मैं पहले लिख लेता हूँ, 2√अंडर यहाँ पे 2x+1 और ये ग्रेटर है यहाँ पे 3√अंडर -x² -x और क्या था, +6 था। ओके, ठीक है। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो ये बन जाएगा अगले वाले पार्ट में 4 2x+1, ये ग्रेटर दैन 9, यहाँ पे -x² -x+6, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको ऐसा लिख लोगे, 8x+4 ग्रेटर दैन -9x² -9x और +54। तो ये कुछ ऐसा निकल के आपके पास आएगा कि 9x² +17x और -50 ये ग्रेटर दैन 0। अब ये जो आपके सामने आया, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो आया, ये ग्रेटर दैन क्या है, 0 है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इसे सोल्व कर लेते हैं x के लिए। तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आप इसे सोल्व करना चाहोगे, nx² +17x -50 इक्वल टू 0, और यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज़ करना चाहोगे तो ये निकलेगा x इक्वल टू -17 ± √b², यानी 17 का स्क्वायर क्या आएगा, 289 और -4ac, तो इस माइनस की वजह से यहाँ आ जाएगा प्लस 4 5 ये 20, 200 इंटू 9 कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1800 और अपॉन क्या आएगा, 2a, 2a मतलब यहाँ 18 आएगा। अब ये जो आया x इक्वल टू -17 ± √2089 अपॉन 18। एक चीज़ तो क्लियर है कि 2089 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, यानी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे तो हमें मिलने वाला है नहीं। अब जब इंटीग्रल वैल्यू मिलने वाला नहीं है तो हम पता करते हैं कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इंटीजर के लिए तो क्लियर है कि हमें इस वाले स्टेप से ही पता चल गया, और यहाँ जो डोमेन दिया गया था इस डोमेन के हिसाब से पता चल गया कि हमारा आंसर 2 होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा उसको समझ लेते हैं। वैसे हम डिस्कस करें इसके बारे में, x इक्वल टू -17 +
रूट अंडर 2089 अपॉन 18। तो ये जो भी वैल्यू हमारे को मिलेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कस करें x इक्वल टू -17 माइनस रूट अंडर 2089 अपॉन 18, ये जो वैल्यू में मिलेगा वो नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। और चूंकि हमारा जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो भाई मेरे ये हमें जो मिलने वाला है -17 प्लस रूट अंडर 2089 अपॉन 18, ये हमारे को आ जाएगा लेस देन x। और यहाँ पे देखोगे तो -17 माइनस रूट अंडर 2089 ये जो आएगा अपॉन 18, ये आएगा हमारे पास ग्रेटर देन x। वैसे रूट अंडर 2089 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहो तो आपको पता है 45 का स्क्वायर होता है 2025, ठीक है। ठीक वैसे ही 46 का स्क्वायर आप देखोगे 50 से 4 कम है तो 16 और 25 माइनस 4 करोगे तो 2116, यानी ये 45 और 46 के बीच में है, ठीक है। 45 और 46 के बीच में है और इसका स्क्वायर रूट होता है 45.7 अप्रॉक्स, कुछ ऐसा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाओगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगा -17 प्लस रूट अंडर 2089, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.59, ठीक है, जो कि क्या है लेस देन x। x मतलब बड़ा है इससे, और यहाँ पे इसके लिए आप सोचोगे तो ये आ जाएगा -3.48, जो कि आपका आ जाएगा ग्रेटर देन x। कुछ ये कहानी है यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखो, तो इस दोनों को अगर आप कंबाइन करो और डोमेन पे फोकस करो, डोमेन आपका जो था यहाँ पे, तो उस डोमेन में और उस सॉल्यूशन में -3.48 जो है ये वाला पार्ट, ये तो हमारे रेंज से बाहर है। तो हमारे रेंज में जो बचा हम उसी पे फोकस करेंगे। हमारे रेंज में क्या बचा है 1.59 और यहाँ पे क्या बचा है 2 बचा हुआ है। तो 1.59 और 2 के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि x ग्रेटर देन 1.59 बट लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। कुछ ऐसा हमारा आंसर आना चाहिए इन दोनों के बीच में और 2 के बराबर हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे 1.59 और यहाँ पे 2, ठीक है, कुछ ऐसा। इंटीग्रल वैल्यू हमारे को क्या मिल रहा है, ये 2 ही तो मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। इंटीग्रल x इक्वल टू क्या मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। वैसे किस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है वो हमारे को मिलने वाला है यहाँ पे -∞ से -3.48, ये ओपन इंटरवल है, यूनियन यहाँ पे मिलेगा 1.59 से ये इन्फिनिटी, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी, कुछ ऐसा, ओके। इसको चलो वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो इक्वेशन जो था आपका, इनइक्वालिटी जो था वो था 2 रूट अंडर 2x + 1, ये ग्रेटर देन 3 रूट अंडर यहाँ पे -x² - x + 6। तो x इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हो तो ये क्या मिलेगा 2 रूट अंडर 5 और यहाँ मिलेगा 3 रूट अंडर, ये -x² है यानी x का स्क्वायर है तो -4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ -2 + 6 यानी 2 रूट 5 ग्रेटर देन 0, तो ये सेटिस्फाइड भी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, इंटीग्रल x इक्वल टू क्या है हमारा आंसर 2, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।